बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्बास मलिक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोच कबीला। लीडरशिप के टॉपिक पे हमने पहले बात की, उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन की थी। आज हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव लीडरशिप। वो ऐसी कौन सी 6 खसूसियात हैं जिनको फॉलो करके एक लीडर अपनी कम्युनिटी में या किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। वो लीडर कम्युनिटी में या ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल होता है। तो उसकी जो 6 खसूसियात हैं आज हम उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो सबसे पहले है वो टू बिगिन फ्रॉम द पॉसिबल। जो लीडर है वो सबसे पहले कोई भी एक्शन करने जा रहा है तो वो उस चीज़ का सिचुएशन एनालिसिस करेगा कि इस वक्त ये चीज़ किस हालत में है और क्या क्या पॉसिबल जो एक्शन हैं वो लिए जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो वो चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। सपोज़ अगर किसी कंपनी को कोई लॉस आ रहा है तो उसके वो रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। तो कि मुझे एक्सटर्नल इसमें क्या देखना है और इंटरनल इस वक्त कंपनी के अंदर या किसी कम्युनिटी के अंदर क्या हो रहा है। तो वो सिचुएशन एनालिसिस करेगा। उसके बाद वो अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन डिफ़ाइन करेगा और कोर्स ऑफ एक्शन भी वो जो पॉसिबल होगा, जो वो करने के काबिल होगा या जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे जहाँ से वो अपना स्टार्टअप लेगा। सेकंड है टू चेंज द प्लेस ऑफ एक्शन। सपोज अगर एक जगह से एक लीडर को रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसे चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करे। वो देखे कि मैंने ये इनपुट किया था और उससे मुझे जो है ना वो रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब वो बार बार वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज करते हुए अपनी प्लेस ऑफ एक्शन को भी चेंज करेगा। फिर इसके बाद आता है टू टर्न माइनस इनटू प्लस। यानी कि अगर उसके क्वालिटी में, उसके बात करने में या उसकी वर्किंग में कोई माइनस चीज़ है तो उसको वो प्लस कर सकता है। जैसा कि अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ, जो नो मे का सानिया हुआ है इधर ही लाहौर में। और इमरान खान अगर इसको चाहता तो और नेगेटिव कर सकता था, लेकिन इमरान खान ने उस माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया जब उसने उस इंसिडेंट से अपनी अलहदगी इख्तियार की, कि कहा कि ये जो अगर हमारे भी किसी लोगों ने लाहौर में कोर कमांडर हाउस पे कोई हमला किया है तो हम उससे जो है ना बिल्कुल अलहदगी करते हैं, हम उसके कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा जो आपके अंदर कोई पर्सनैलिटी में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी आप पर्सनैलिटी पे जो वर्क करके प्रॉपर, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को इम्प्रूव करते हुए जो उसमें माइनस हैं उसको प्लस कर सकता है। इसी तरह कोई डिसीजन मेकिंग में कोई माइनस यानी कि कोई नेगेटिव डिसीजन लिया जा चुका है तो उसको प्लस करने के लिए जो है ना वो डिफरेंट जो तरीक़ेकार होते हैं वो अपनाए जाते हैं ताकि वो जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। फिर आ जाता है टू मेक ए फ्रेंड आउट ऑफ एन एनिमी। यानी कि अगर कोई आपका दोस्त, अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसको दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो मेन चीज़ आपके काम करती है वो है आपका करेक्टर बिल्डिंग। अगर आपका करेक्टर ठीक है तो मेरे ख्याल में आप अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। इसके साथ ही कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ा मैटर करती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ग्रेजुअली सीखते हैं, आप फिर बुक रीडिंग के थ्रू आपके पास जो आप अपने अपने नॉलेज से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो जब आप बात करते हैं या आपका जो कम्युनिटी में एक लिविंग स्टाइल होता है वो डिफ़ाइन करता है। फिर जो आपके बारे में कोई बुरी राय रखते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके बारे में बहुत मस्बत राय रखना शुरू करते हैं। मतलब वो आपके जो पहले दुश्मन थे वो आपके दोस्त बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके साथ है टू बी प्रैग्मेटिक इन कंट्रोवर्शियल मैटर्स। चाहे वो लीडर मुल्क का हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो तो उसको डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ, डिफरेंट सिचुएशंस के साथ उसको कॉप अप करना पड़ता है। वो गुजर रहा होता है, उसके साथ उसने वो चलना होता है। तो जो प्रैग्मेटिक होगा, जो हकीकत पसंद लीडर होगा, वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में, कंट्रोवर्शियल मैटर्स में रियलिटी के साथ चलेगा। वो किसी की साइड नहीं लेगा, फेवरेटिज़म नहीं करेगा और जो उसको दूर अंदेशी में चीज़ें नज़र आ रही होंगी वो उसी के पैराए में उसको वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेगा। मेरे ख़्याल में ये उसके सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने की दलील है
کہ وہ کسی کے جو ہے نا وہ باتوں میں نہیں آتا، وہ اپنی خود ریسرچ کرتا ہے اور خود معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاسٹ میں ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، ناٹ ٹو بی اے ڈائیکوٹومس تھنکر، یعنی کہ جو افیکٹو لیڈر ہوگا وہ یعنی کہ جلدی کسی چیز کے بارے میں رائے نہیں قائم کرے گا، نہ ہمیشہ کے لیے مستقل کسی کے بارے میں رائے قائم کرے گا۔ وہ ڈفرینٹ ایویلویشنز کرے گا، اس کی اگر کوئی کنٹری کی کسی سچویشن کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ اس میں آپٹمسٹک چلے گا، وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ بس یہ چیز ابھی چل رہی ہے تو بس اس کو چلنے دے، ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اور سم ٹائم یہ چیز ایک لیڈر جو ہے وہ ہوپ لیسنس جو ہے نا وہ کریٹ کر رہا ہوتا۔ تو میرے خیال میں جو ڈائیکاٹومس تھنکر نہیں ہوگا وہ ہمیشہ پازیٹیو بھی رہے گا، کسی کے بارے میں جلدی رائے قائم نہیں کرے گا اور نہ ہمیشہ کے لیے کسی کے بارے میں رائے قائم کرے گا، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور وہ ایویلویشنز کرتا ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کو چانسز دیتا ہے، وہ پرکھتا ہے چیزوں کو، پھر جا کے جو ہے نا ایک افیکٹو لیڈر بنتا ہے۔ تو ایک افیکٹو لیڈر بننے کے لیے ویسے تو کافی ساری کوالٹیز کی ضرورت ہے، لیکن جو کور کوالٹیز ہیں، جو مین کوالٹیز ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنے گھر کے اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں، اپنے محلے کے، اپنی کمپنی کے یا کسی ملک کے کسی بھی سٹیج پہ اگر ہم لیڈرشپ کا رول پلے کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہم نے رشنیل کرنا ہوتا ہے، آپٹیمسٹک بھی رہنا ہے، لیکن ریئلسٹکلی اگر آپٹیمزم ہوگا تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا۔ ہم نے اپنے ریسورسز کو دیکھ کے اویلیبل نالج کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاسبل جو سلوشنز ہیں ان کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، لیڈرشپ کیونکہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، آئی ایم اسٹوڈنٹ آف لیڈرشپ سبجیکٹ، بٹ آپ کو میں اتنا بتا دوں جو کچھ میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں آپ تک بھی ساتھ ساتھ پہنچاتا رہوں۔ تو یہ جو 6 افیکٹو ویز ہیں جو لیڈرشپ کے، وہ آج میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر مزید ویڈیو بنے تو آپ کمنٹ میں مجھے اس ٹاپک کا نام بتا دیں، میں اس پہ ریسرچ کر کے آپ سے انشاءاللہ پھر ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔